जी नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 बहुत ही नज़दीक आने वाला है। इसको लेकर हर पार्टी में तैयारियां चल रही है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र पर। गोह विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, कौन कौन प्रत्याशी हैं जो दाव पेच में लगे हुए हैं, अभी तक टिकट फाइनल किसी का नहीं हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए, चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के जाने माने युवा पत्रकार चितरंजन जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि औरंगाबाद के तमाम सीटों पर इनकी पैनी नज़र रहती है। चितरंजन जी, आज चुनावी चर्चा में स्वागत है। क्या लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लगातार नई नई पार्टियां भी लॉन्चिंग कर रही है, इन सब के बीच में 2025 में गोह विधानसभा का क्या परिदृश्य रहेगा? देखिए चंदन जी, गोह की बात की जाए तो वर्तमान में अभी वहाँ से राजद के भीम सिंह यादव जो हैं, अच्छा, वो विधायक हैं। भीम सिंह यादव वैसे रहने वाले तो वे बारून के हैं, अच्छा, लेकिन पिछली बार वे बारून से ना लड़ करके, बारून नबीनगर विधानसभा में आता है, अच्छा, और वहाँ से प्रबल प्रत्याशी जो थे वो डब्लू सिंह थे, जो उसके पिछले बार जब ये विधायक बनने से पिछले बार वो निर्दलीय चुनाव लड़के और वे 22,000 वोट लाए थे। भीम सिंह नहीं, डब्लू सिंह। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह निर्णय लिया कि नबीनगर से डब्लू को लड़ाया जाए और भीम सिंह को कहीं दूसरे जगह सेट किया जाए। मतलब भीम सिंह यादव समाज से हैं? हाँ, वर्तमान में विधायक है। वर्तमान में विधायक है। ठीक है। तो भीम सिंह को सोचा गया कि ओबरा सेट किया जाए, क्योंकि ओबरा यादव बहुल क्षेत्र है। ठीक है। वहाँ से वो सेट हो जाएंगे। लेकिन कांति सिंह, जान रहे हैं आप कांति सिंह को? जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, संस्थापक सदस्य आरजेडी की रही हैं, लालू यादव के करीबी रही हैं। लालू यादव जब सत्ता में केंद्र में थे तो उस समय केंद्रीय मंत्री, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता उनसे। तो कांति देवी ने ओबरा से अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया, बेटे को टिकट दिला दिया, नहीं टिकट दिलवा दिया आरजेडी से, और वे ओबरा से विधायक बन गए। ओबरा से टिकट, मतलब कांति देवी के जो बेटे हैं ओबरा से विधायक हैं वर्तमान में विधायक। ठीक है। तब भीम यादव कहीं बगावत न करें, इसलिए उन्हें गोह भेज दिया, गोह शिफ्ट किया गया, गोह शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। पिछले बार की विधानसभा की बात की जाए तो रणविजय सिंह जो थे वे भी चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावे मनोज शर्मा भाजपा के विधायक थे वहाँ पहले मतलब इससे पहले भीम जी से पहले भाजपा के वो विधायक थे, भाजपा समर्थित थे। लेकिन उससे पहले रणविजय सिंह विधायक थे वहाँ, शर्मा जी से पहले। अच्छा। मनोज शर्मा जी से पहले। तो हुआ ये क्या कि बीच में जब मनोज शर्मा और रणविजय सिंह जब चुनाव लड़े, अच्छा, तो इसका फायदा जो है वह भीम सिंह को मिला और वे चुनाव जीत गए। इस बार का भी दृश्य यही है। हालांकि अभी वर्तमान में भीम सिंह का कुछ विरोध सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन भारी होने की वजह से, भारी होने की वजह से। लेकिन चुनाव के वक्त आते आते तक अब लालू यादव क्या निर्णय लेते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि गोह से भीम सिंह को टिकट काट दिया जाएगा, किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका दी जाएगी। लेकिन एनडीए में बात की जाए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, लेकिन जो यह सीट है, यह सीट पर राजपूत, भूमियार, यादव, पासवान की भी अच्छी मतलब आबादी, हाँ, आबादी है, और 2.5 लाख के करीब में वहाँ वोटर है। ठीक है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, अब बात की जाए एनडीए की, हम बात करेंगे तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वर्तमान में रणविजय सिंह जो हैं चुनावी मैदान बड़े पद पर हैं। मतलब रणविजय सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में दूसरे नंबर पर है। हाँ, तो ये तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वह उन्हें प्रत्याशी के तौर पर गोह से रालोसपा से, हाँ, प्रमोट करेंगे। और प्रमोट करने के बाद मनोज शर्मा की जो है वह टिकट कट जाएगी। मतलब भाजपा से मतलब टिकट कट जाएगी, जब एक को मिल जाएगा तो कैसे रालोसपा को मिल जाएगा? पिछले बार भी वही हुआ था। मनोज शर्मा को टिकट दे दिया गया। हाँ, तो रणविजय सिंह चुनाव लड़ गए, मतलब निर्दलीय लड़ गए। हाँ, इसकी वजह से हार भी गए, और दोनों हार गए और फायदा हुआ भीम यादव का। इस बार भी वही लग रहा है, क्योंकि अगर ये लगता है, बाय द वे सुन लीजिए, अगर रालोसपा का टिकट मिलता है तो इस स्थिति में क्या मनोज शर्मा निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमने पिछले बार यहाँ गेट स्कूल के मैदान में मनोज शर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, तो हमने ऑन माइक, कैमरा पर, माइक पर बात किया था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी
उसके साथ हम रहेंगे। अगर पार्टी टी कर देगी तो ठीक है, नहीं तो गठबंधन में किसी दूसरे सीट को जाएगा हाँ तो भी ठीक है। हाँ, तो वो तो कह रहे थे हाँ। लेकिन अब देखा जाए कि इसमें पार्टी मनोज शर्मा को उम्मीदवार बनाती है एनडीए, या फिर वहाँ पर रणविजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, रणविजय सिंह को टिकट मिलता है। और आरजेडी की ओर से कौन प्रबल दावेदार हो सकते हैं? आरजेडी की देखिए बात की जाए तो पिछले बार विधानसभा की चंदन जी, तो जन अधिकार पार्टी उस समय चुनाव लड़ रही थी, पप्पू यादव वाली। हाँ। श्याम सुंदर यादव विधायक मतलब प्रत्याशी थे पप्पू यादव के। लेकिन पप्पू यादव के का सभा था, जनसभा था, एक दिन पहले मंच बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव की सभा हुई, जिसमें पप्पू यादव के जो प्रत्याशी थे श्याम सुंदर, उन्होंने तेजस्वी यादव के मंच को साझा कर लिया था और राजद का सदस्यता उस दिन ग्रहण कर लिया था। मतलब धोखा दे दिया, पप्पू यादव को धोखा दे दिए और राजद में वो मिल गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टिकट के जद्दोजहद में उनको भी है, टिकट के लिए पिछले बार अंदर तो कर लिए लेकिन टिकट नहीं दिया। नहीं, उसमें प्रत्याशी थे वो भीम सिंह। अरे भीम सिंह थे प्रत्याशी, हाँ। उसी सभा में उसको मतलब अपने ओर कर लिए थे। हाँ, उसी सभा में वो लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी प्रसाद यादव के सभा में वो शामिल हो गए आरजेडी में। अब है कि ये जो चुनाव 2025 में हो सकता है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, वो लगे हुए हैं लाइन में कि हमें वो टिकट दी जाए। श्याम सुंदर यादव लगातार औरंगाबाद, श्याम सुंदर यादव ठीक है, लगातार पटना से औरंगाबाद से पटना और पटना से औरंगाबाद वो कर रहे हैं। मतलब दौड़ हाजिरी लगाना हाँ जरूरी है। माना जा रहा है कि वह भी इस बार प्रत्याशियों के दौर में है राजद से। अच्छा, और अगर उन्हें प्रत्याशी बना, क्योंकि वर्तमान में वो अच्छा ये बताइए जनसुराज का क्या कद है वहाँ? जनसुराज वर्तमान में अभी कोई एक नौकरी वाली दीदी सक्रिय दिखती थी जो काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ी थी। अच्छा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो गो से चुनाव लड़ेगी, शिफ्ट होगी। हाँ। लेकिन अभी तक वैसा कोई वहाँ पर AIMM का कुछ एक्टिवेशन कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी यही है, तीन प्रत्याशियों के तीन प्रत्याशी जो है भीम यादव, रणविजय सिंह और मनोज शर्मा, इन तीनों के बीच में वर्तमान में नया बोला श्याम सुंदर आरजेडी से हैं और वे वर्तमान में उनकी पत्नी भी जिला परिषद सदस्य हैं। हाँ। और आंदोलनकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। श्याम सुंदर यादव जेल गए तो जेल में भी आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ। बाहर आए तो बाहर भी हुए, पूर्व में वो पत्रकार भी रहे हैं। अच्छा, श्याम सुंदर यादव। हाँ, कई बड़े अखबारों में भी उन्होंने काम किया है। सत्ता के विरोध में जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो उन पर FIR कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ा और राजनीति में। अच्छा, जो जदयू के विधायक हैं, जदयू के विधायक थे लेकिन यहाँ कर रणविजय सिंह नहीं पिछले चुनाव, अच्छा 2015 की बात। हाँ, देखिए वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे उस समय। लेकिन 2015 में रणविजय सिंह जो थे, हाँ, जदयू से विधायक थे। हाँ, उसके बाद मनोज शर्मा को टिकट मिला और वो भाजपा से विधायक बन गए। देखिए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला गो विधानसभा क्षेत्र पर होने वाला है, जिसमें देखा जाए तो बीजेपी से मनोज शर्मा और साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोसपा से रणविजय सिंह भी दावा ठोक सकते हैं। और साथ साथ जो वर्तमान में विधायक हैं अभी भीम सिंह यादव, वो वर्तमान के विधायक हैं, लेकिन दरअसल वो बाहरी होने का तमगा भी उन पर लगा हुआ है, इसलिए श्याम सुंदर यादव भी पूरी रस्साकसी में लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बस कुछ दिनों के बाद में गो विधानसभा सीट से भी तय हो जाएगा कि राजद किसको प्रत्याशी बना रही है और एनडीए की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। जैसा कि चितरंजन जी ने कहा कि अभी प्रशांत किशोर की पार्टी की जनाधार उतनी मजबूत नहीं है गो विधानसभा में, तो किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला 2025 का हम लोग ने यहाँ पर एनालिसिस किया कि कौन हो सकता है। बस इन दोनों के बीच में सीधा टक्कर देखने को मिलेगा। बाकी अगले विधानसभा पर एक नया एनालिसिस के साथ में आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।